आखिर मदरसा शिक्षा अधिनियम को जो वापस लिया गया है, हम इसकी जानकारी और जनता की बात करने के लिए हम यहीं पे आ गए हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद है, क्योंकि ये इतना तकनीकी विषय है कि इसे आम आदमी से जान पाना मुश्किल है। सबसे पहले तो हजरत आप ही आइए कि सरकार ने वापस ले लिया 2016 का जो मदरसा विधेयक था, तो उसमें किस तरह आप इसको देखते हैं? सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और अच्छा कदम उठाया सरकार ने कि जो इस फैसले को वापस ले लिया। इसी तरह से जो अधिनियम था उसमें बदलाव का भी प्रावधान था, उसके तहत उन्होंने बदल के इसको वापस ले लिया। हम सरकार का स्वागत करते हैं इस फैसले का वापस लेने का। मदरसे की बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर और बाकी सारी चीज़ों में सुधार तो लगातार आ रहा है सरकार की तरफ से। जी, इस गवर्नमेंट के आने से मदरसे की शिक्षा में सुधार तो बहुत हुआ है। डिग्रियों में तमाम कमियां पहले थी, जो अब ये सरकार आई है तो बहुत उसमें सुधार हुआ है। कामिल फाजिल का जो मामला है तो वो बात सही था कि ये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद एक बोर्ड है जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं दे सकता है। तो इस सरकार ने उसको हटा के नई नियमावली जो ला रही है उसमें इसका प्रावधान करेगी, इसलिए। और जो 2016 वाला विधेयक वापस ले लिया, कहीं ना कहीं वो भी आपको लगता है सुधार की तरफ ही? हाँ, सुधार ही की तरफ सरकार ने जो भी किया है मदरसा शिक्षकों की और मदरसा के लिए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको सबको देख करके उसने ये फैसला लिया, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। उन सबको देख करके आपको क्या लगता है? नहीं, सही है। जो कि अभी तक पहले पुराना नियम था, अभी उसको चेंज किया गया है, तो काफ़ी अच्छा उसने कदम उठाया गवर्नमेंट ने। और आने वाले समय में काफ़ी बदलाव होंगे इसके तहत, क्योंकि जो पुराना नियम था उसके हटाने के बाद में अभी जो नया नियम आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है और मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। समर्थन कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि अब मदरसा शिक्षा परिषद ही आ गए, मदरसों को लेकर के क्या कहना है? जो अब तक की तब्दीलियां हैं उन सब को लेकर के अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो बदलाव वगैरह हुए हैं या सिलेबस में, एग्जाम्स में, इन सब को लेकर क्या कहना है? नहीं बता। मदरसा है आपका? नहीं, मदरसे में क्या पढ़ाते हैं आप? हाँ, मैनेजमेंट है दूसरे जगह। मैनेजमेंट है। कैसे चलता है मदरसा पहले में और अब में? हम तो वहाँ से पढ़े हैं, लेकिन हम मैनेजमेंट का हमने मदरसे में नहीं किया कभी। नहीं किया। नहीं, हमने स्कूल में करते हैं। वहीं बिजनौर में स्कूल है। अच्छा, तो वहाँ पे वो इंग्लिश तो मीडियम। मदरसे को लेकर के एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जो 2016 में एक विधेयक था कि अगर वेतन में कमी होती है तो ऊपर वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए, अब ऐसे इस तरह के बिल वापस हो गए, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? तो अच्छी बात वापस हो गई। नहीं हाँ, अच्छी बात। हाँ, ठीक। आपको लगता है ये सब कदम ठीक हैं? जो भी कुछ हो रहा है, मदरसे का माहौल अच्छा हो रहा है? अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। देखिए, चूँकि काम तो हो ही रहा है और जैसे डिग्रियों में सुधार की गई, आपने खुद ही बताया, कामिल हुआ, फाजिल हुआ, फिर बोर्ड के कैलेंडर्स जारी होने लगे और अब इस विधेयक के वापस होने के ठीक 10 साल बाद वापस हुआ है। इसमें किस तरीके के आप सुधार को और देखते हैं? अब सरकार के अधिकारीगण लगे हुए हैं, हमारे प्रबंध समिति के मैनेजर और विद्वान वगैरह लगे हुए हैं लोग। ये लोग मिलजुल के और सरकार को सलाह देते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या बढ़िया रहेगा मदरसों के लिए। और इस तरह से जो भी उम्मीद है कि सरकार अभी तक जो काम किए मदरसा में वो बहुत कुछ सुधार किए, इसलिए सरकार जो भी करेगी हमें उम्मीद है वो अच्छा ही करेगी। आप बताइए, थोड़ा आगे आइए कि मदरसों को लेकर के पिछले 10 साल में देखें तो किस तरीके का सुधार, शिक्षा में किस तरीके का सुधार नज़र आया और विधेयक के साथ क्या सुधार? देखिए, जहाँ तक तालीम का, शिक्षा का, एजुकेशन का ताल्लुक़ है, इन 10 सालों में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। चाहे वो असली तालीम हो, मदरसे में सभी सब्जेक्ट की तालीम दी जाती, शिक्षा दी जाती है और बेहतर से बेहतर काम हो रहा है। जो लोग इसको बदनाम कर रहे हैं वो सरकार की नीतियों को, सरकार के उस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। हालांकि हमारे मदरसों में सभी विषय की तालीम होती है, अच्छी तालीम होती है, रख रखाव और सब कुछ बेहतर और अच्छा है। सब अच्छा है। आइए इधर आइए थोड़ा। मदरसों के तो आप हर तरीके के जानकार हैं। 10 साल के अंदर के क्या परिवर्तन देखे हैं? काफ़ी परिवर्तन हुआ इस बीच में। पहले जो है डिजिटलाइज नहीं था और पोर्टल नहीं बना था। इस सरकार के आते ही पोर्टल बन गया और सब जो है सामने आ गया। पारदर्शी प्रक्रिया है जो कुछ भी हो रही है, और अब जो गवर्नमेंट कर रही है अच्छा ही कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है कोई जो भी सही काम हो उसी को किया जाए।
और सही कर रही काम, ठीक है। और 2016 वाला थोड़ा टेक्निकल है इस वजह से कि अखिलेश सरकार ने इसे प्रस्तुत किया था, उसमें था कि वेतन अगर नहीं मिलेगा तो फिर दोषी अधिकारी होगा। क्या यह न्याय संगत था? और अब इस सरकार ने वापस ले लिया। देखिए, इस सरकार में इसमें एक जियो जारी हुआ था 2022 में कि अगर किसी की जांच चल रही है, किसी भी टीचर है कहीं पे, इस विषय को लेकर के किसी का वेतन रोका नहीं जा सकता। तो एक जियो जारी करके ये कहा गया कि उसका वेतन आप देते रहिए। बाकी अब एक्ट में सुधार हो रहा है, अब उस चीज़ को भी शामिल कर लिया गया है इसमें, तो ये अच्छी बात है। मतलब बड़ा तकनीकी विषय, और आपने सही कि मतलब ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। एक नज़र में आदमी को लग रहा है कहीं ना कहीं वेतन नहीं भी मिलेगा तो ये कदम गलत है, लेकिन आपको लगता है कि दूसरे प्राविधान था तो इसलिए ठीक है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया है, सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है। राज्यपाल के पास भी गया था, राष्ट्रपति के पास भी गया था, और फिर वापस सरकार ने इसे वापस ले लिया। हाँ, सरकार ने वापस ले लिया और अच्छा कदम सरकार का। अच्छा कदम ठीक है। कर रही है सरकार। जी जी। और इसमें आपको लगता है कि किस तरीके की अच्छाइयाँ दिख रही हैं? और चूंकि प्राविधान पहले ही था तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी शायद। उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वैसे भी कोई जांच वगैरह होने पर सरकार एक आर्डर जारी की थी कि आप तनख्वाह नहीं रोक सकते हैं, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो समाप्त हो गया तो और अच्छी बात है। और अच्छी बात है। जी जी। वैसे आप तो चूंकि मदरसा चलाते भी हैं ना? नहीं, हम टीचर हैं तो अच्छा, चलाते हैं। टीचर हैं तो आपसे तो अच्छा कौन जान सकते हैं। थोड़ा आगे आते रहिए, क्योंकि बाकी सब लोग की जानकारियां सीमित, तो इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम खुद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद में आए हैं, और इसको देखना और दिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि हम वहीं पहुँचे जहाँ पे ये विधेयक मायने रखता है। तो इस विधेयक के कोई अदर इशू पे बात कीजिए, विधायक के बारे में तो बता चुके हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे शिक्षा के क्षेत्र से तो जुड़ा ही हुआ था, अब इसे वापस कर लिया, प्राविधान पहले भी था, है ना? जी, तो बेहतर है, जो सरकार को जो बेहतर लग रहा है अच्छा अच्छा करने का, अच्छा कर रही है सरकार हम लोगों के लिए, जो बेहतर हो सकता है टीचर के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजिंग के लिए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें जो प्रावधान था उसने बदलाव किया है, तो और बेहतर और अच्छा होने की उम्मीद है। और बेहतर और अच्छा होने की उम्मीद है। और जैसे आप कह रहे थे कि कुछ और भी बात करिए, तो पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें तो कौन कौन से और चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि उन पर भी बात हो जानी चाहिए? जैसे मदरसे की डिग्री है, कामिल फाजिल को तो ख़त्म कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2024 को, और वो किसी बोर्ड को ग्रेजुएशन और एमए की डिग्री देने का अथॉरिटी भी नहीं था, इख्तियार भी नहीं था, वो गलत भी था, तो उसको लेकिन बोर्ड दे रही थी जब तक सरकार के उसमें थी, उसको दिया गया। तो अब सरकार से यह है कि हमारे कामिल और फाजिल को किसी यूनिवर्सिटी से इसको सम्मत कराया जाए, उससे अटैच किया जाए, ताकि जो कामिल और फाजिल के बच्चे हैं इंटर करने के बाद बीए और एमए से वंचित रह जाते हैं, उसकी तालीम के लिए आगे किसी स्कूल से यूनिवर्सिटी से अटैच कर देना चाहिए। अच्छा, आपका ये सुझाव भी है कि हाल फिलहाल की बातों में जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे कहा जाता है उसे कहीं ना कहीं से अटैच भी बिल्कुल अलग होना चाहिए, ताकि इसकी वैल्यू और बढ़े, और बच्चे और सब लोग मदरसे में ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। और बच्चे और तालीम हासिल करें। एक चलते हुए कि आखिरकार और किस तरीके के आप इसके साथ बदलाव देख सकते हैं जो 2016 का विधेयक वापस? देखिए, अभी ये सरकार के पास है और इसमें संशोधन हो रहा है, तो अभी ये सरकार के पास है। जब तक ये बाहर नहीं आता या पब्लिक में नहीं आता है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को भी जानकारी नहीं इसमें ज़्यादा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसका जो है संशोधन बहुत ही आवश्यक था, और जितनी भी इतने सालों में देखी गई जो काम की चीज़ नहीं है या सुधार की ज़रूरत है, उसको सुधार गवर्नमेंट कर रही है, और ये अच्छा है, मदरसों के लिए भी अच्छा है, और उनकी जो तालीम है आगे की, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी आगे फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। देर से आया दुरुस्त है। जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, आपसे भी यही कि देर से आया दुरुस्त है ना, नहीं आया। देर से आए दुरुस्त आए बेहतर है, अच्छा से अच्छा काम, और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार अच्छा से और बेहतर काम करेगी मदरसों के साथ। देखिए, यही है कि मदरसों को लेकर के वैसे भी सरकार अगर पिछले कुछ सालों में हम कहें तो एक हाथ पे कंप्यूटर और दूसरे हाथ पे कुरान, ये नारा बहुत चल रहा है। दूसरा, अगर मदरसों की शिक्षा की बात की जाए तो उसमें भी सुधार, और मदरसों के शिक्षक के वेतन की बात की जाए तो 10 साल बाद ही सही 2016 का जो विधेयक था वो 2026 में वापस लिया जा रहा है। और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, जहाँ से नियम कानून बनते हैं या जहाँ से इन शिक्षकों के लिए वेतन की भी भुगतान होता है या उनका
यहाँ से वेतन बनता है, उसी जगह से आकर लोगों से बात कर रहे थे और ये बताने की कि कितना बदलाव आएगा या क्या आगे होने जा रहा है। और आपने इन सब को सुना कि बेहतर पहले भी था और दुरुस्त अब और होता जा रहा है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है योगी सरकार ने जिस तरीके से मदरसा वेतन विधेयक को नामंजूर कर दिया। दरअसल अखिलेश सरकार में 2016 में ये विधेयक लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर मदरसे संबंधित शिक्षक और कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है तो अधिकारियों पर एफआईआर तक हो सकती है। इसमें कई गड़बड़ियां पाई गई थी, इसलिए ये विधेयक इसी तरीके से रहा और अब इस विधेयक को योगी सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमारे साथ लोग हैं, सीधे बात करते हैं। जिस तरीके से योगी सरकार ने मदरसा वेतन का जो विधेयक था उसको खारिज कर दिया है, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत शानदार फैसला परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का है। सबसे ज़रूरी है कि यहाँ उर्दू की अब आवश्यकता ही नहीं है। हम देखते हैं हमारे रेलवे स्टेशन के बड़े बड़े बोर्ड उर्दू के होते हैं, हमारे बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस है वो उर्दू का शब्द का मतलब अब है क्या? भारत सांस्कृतिक गुरुकुलों का है, भारत संस्कृति का है, भारत अपने वेद पुराण का है। यहाँ संस्कृत की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको लिखना है तो संस्कृत में लिखिए, अगर आपको लिखना है तो हिंदी में लिखिए, अगर आपको लगता है तो कैपिटल अपने जो विदेशों में भाषा इंग्लिश का उपयोग करिए। उर्दू का हमें आवश्यकता ही नहीं है। भारत में उर्दू की कोई आवश्यकता नहीं है और जिन्हें उर्दू पसंद है वो पाकिस्तान जाए, हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से योगी सरकार ने इस मदरसा वेतन विधेयक को नामंजूर कर दिया है, इससे क्या नजर आता है आपको? देखिए, इस विधेयक को नामंजूर करने के लिए बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी चीज़ें हैं। देखिए, पहले क्या है कि इस विधेयक के माध्यम से जो कुछ भी फंडिंग आती थी, अगर कोई अधिकारी उस पर पटाक्षेप कर रहा हो, कोई बात कर रहा हो, तो उस पर ये लोग जो मौलाना मौलवी होते थे, इनको ये बात नागवार गुजरती थी। तो जो अच्छे अधिकारी होते थे उनके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई करवाते थे। और सरकार थी मुल्ला मुलायम की, अखिलेश यादव की, तो बिना जांच के, बिना किसी उसके, इनका मतलब वही था कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो इस विधेयक को नामंजूर करना बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि इससे जो पैसे आते थे ये कहीं ना कहीं ये सब गबन करते थे और अपने उपयोग में लेते थे। इससे बिना संचालन के, मदरसों को बिना संचालन के ये दिखाते थे और पैसे अपने पास ऐंठ लेते थे। अब ये सारी प्रक्रिया जो है सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो लगता है कि मदरसा बंद ही कर देना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में मदरसा बंद करने की बात हो रही है, मदरसा को बंद किया जा रहा है। असम में जो है कि मदरसा बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मदरसे को बंद कर देना चाहिए। मदरसे में होता क्या है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। मदरसे में क्या पढ़ाई होती है? मुल्ला मौलवी बनते हैं वहाँ पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, उनको बताया जाता है। क्या बताया जाता है? वो मैंने कहा ना कि दो इस्लाम है हमारे देश में, एक मुल्ला का इस्लाम, एक अल्लाह का इस्लाम। अल्लाह का इस्लाम तो ठीक है, लेकिन जो मुल्ला का इस्लाम है, जो कन्वर्ट करके वो बताते हैं, लोगों को दिमाग में, माइंड में भर देते हैं और उनको कहते हैं कि हिंदू जो है काफिर है, केवल एक ही मुसलमान है, इसी की पूरी दुनिया है, इसी का पूरा धरती है। तो ये मदरसे की ही बीज है। देखिए, लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो योगी सरकार ने किया है बेहद ठीक काम है और ये होना चाहिए था। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मदरसा वेतन विधेयक जो है उस विधेयक को वापस ले लिया गया है, किस तरह से देखते हैं ये विधेयक अखिलेश सरकार में लाया गया था? हमारे परम पूज्य महाराज जी ने ये विधेयक जो वापस लिया है वो बहुत शानदार काम किया है और हम हमारे सीएम को बहुत गर्व की निगाहों से देखते हैं। और ये जो जैसे कि हमारे बड़े भैया ने बताया है कि हर जगह ये उर्दू का शब्द लिखा हुआ है। उर्दू कोई विशेष भाषा नहीं है, उर्दू की जगह संस्कृत भाषा भी ऐड कर देनी चाहिए। हिंदी चली ही रही है, अपनी हिंदी मातृभाषा है, उस पर ध्यान देते हुए। और ये जो मदरसे में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो कोई माननीय और सराहनीय काम उसके पढ़े हुए बच्चे कोई ना माननीय और कोई सराहनीय काम करते नहीं है। लगातार लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से इस विधेयक को नामंजूर किया गया है, इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा और क्या इसका
फायदा होगा? ये देखिए बिल्कुल बहुत असर पड़ने वाला है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही कल जाके बड़ी होती हैं। क्या लगता है, कुछ दिनों पहले ही उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि मदरसे में अघोषित तौर पर आतंकवाद की पाठशाला चलाई जाती है। अब मदरसा वेतन विधेयक को योगी सरकार ने नामंजूर कर दिया है। इस विधेयक में साफ साफ कहा जाता था कि अगर शिक्षकों को वेतन ना मिले मदरसे को तो सीधे सीधे अधिकारियों पर FIR हो। अब ये विधेयक जो है नामंजूर हो गया है। देखिए, पूर्व की सरकारें ने जो किया वो केवल लूट खपोट का एक व्यापार था, एक धंधा था। वहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ केवल एक समुदाय, एक कौम को देखा जाता था और सच में मदरसे होते नहीं थे। सरकार से पैसा सेंशन होता था, अधिकारियों में बाट बटोरा होता था, उसमें वो अपना करते थे। और आज मदरसे के नाम पे जो धन उगाही होती थी उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र उन कम्युनिटी और उस समुदाय का था। और सच में मदरसे की आवश्यकता यहाँ नहीं है। मदरसे से पढ़ने वाला कौन लड़का IAS बन जाएगा, मदरसे से पढ़ने वाला कौन IPS बन जाएगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा? इनकी कौम में मदरसे में क्या पढ़ा देंगे हमको आप, और मदरसे में पढ़ा के हम किसको क्या बना देंगे? बे की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ संस्कृति सभ्यता की आवश्यकता है। अपने आप अच्छे एजुकेशन में पढ़ाइए, अपने बच्चों को IAS बनाइए, डॉक्टर बनाइए, PCS बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो देश के भविष्य में काम दे। उर्दू की आवश्यकता भारत में नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो धर्म नगरी काशी से लगातार लोग बता रहे हैं कि जो मदरसा वेतन विधेयक है इसको नामंजूर करके योगी सरकार ने बेहद अच्छा काम किया है। कहीं ना कहीं से फर्जी मदरसे चलाकर या फिर जबरदस्ती सरकार से गैर कानूनी तरीके से पैसा वसूल कर पूरी पैसे की बंदरबाट होती थी। और ये इस विधेयक को नामंजूर कर योगी सरकार ने जनता के हित में कार्य किया है। वर्ष 2016 में अखिलेश सरकार ने जो विधेयक पेश किया था, आज 10 साल बाद उस विधेयक को मौजूदा योगी सरकार ने वापस लेते हुए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल यह विधेयक उत्तर प्रदेश में मदरसा वेतन भुगतान विधेयक के नाम से था। इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान थे, जैसे हम अगर बात करें, जो मदरसे में शिक्षक होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनकी तनख्वाह अगर समय पे नहीं मिलती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के उसके अंदर जो पूरा उल्लेख था वह था। लेकिन क्योंकि कानूनी जटिलताओं के चलते यह विधेयक पास नहीं हो सका और अब आखिरकार इसको मौजूदा योगी सरकार ने वापस ले लिया। इस पूरे प्रकरण पर मेरठ के लोग क्या समझते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? एहसान अंसारी। एहसान जी, या जिस तरीके से जो अखिलेश सरकार जब थी तो एक विधेयक लाए थे, एक कानून लाने की उनकी इच्छा थी, उनको पेश भी कर दिया था और पूरा जो मदरसे से संबंधित उसमें कुछ अहम बिंदु थे जिनको जो है पूरी तरीके से वो पास नहीं हो सका। आखिरकार अब वह योगी सरकार ने वापस ले लिया है। क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यह है, जब सरकार अखिलेश की चल रही थी, ये बिल पास उन्होंने कराया था और उसमें तनख्वाह दी जा रही थी सही। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, इन्होंने जो है मदरसों पे रोक लगाना, मदरसों की तनख्वाहें रोक देनी। लेकिन वो जो विधेयक था, जो बिल था, वो तो बना ही नहीं था। वो तो एक इन्होंने पेश किया था। वो ना तो राज्यपाल ने मंजूरी दी, ना केंद्र सरकार ने उसको क्या नाम है उसको पास किया, क्योंकि कई सारी उसके अंदर खामियां थी और कई आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई थी उस वक्त में। उन्होंने जो है जो खामियां थी, उन्हें खामियां निकाल देनी चाहिए थी और सरकार को ये सोचना चाहिए था कि मदरसों में गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है और इनके लिए इन्हें काम करना चाहिए था। योगी सरकार ने जो फैसला था अखिलेश सरकार का, जो पेश किया था बिल, खास करके जो उसमें पूरी बातें कही गई थी, अगर भुगतान नहीं होता समय पे मदरसों में शिक्षकों या कर्मचारियों का, तो उन पर जो विभाग के अधिकारी हैं उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी। 10 साल हो गए, लंबित चल रहा था, आज उसको वापस ले लिया, तो औपचारिकता पूरी कर दी। आप क्या कहेंगे? देखिए, औपचारिकता पूरी नहीं की है। जो सरकार इस सिस्टम को लाई थी, समाजवादी पार्टी सरकार, असल में ये लोग भी लॉलीपॉप पे यकीन रखते थे। लॉलीपॉप वाली पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, चाहे सपा हो बसपा हो। ये सेकुलर वोटों का जो है अपने आप को ठेकेदार बताते हैं और मुसलमानों को तो गुलाम समझते हैं कि मुसलमान हमें तो वोट देगा नहीं, भाजपा को वोट देगा, तब हम किसको वोट देगा। तो लिहाजा इन लोगों ने लॉलीपॉप वाली पॉलिसी अपनाई थी। अगर ये चाहते, जो संविधान आज लाना था, जिसपे हम ठीकरा फोड़ने के योगी जी ने रोक दिया, आपने क्यों नहीं कर दिया अपनी सरकार में? क्या 2 साल की सरकार थी आपकी? उसकी प्रक्रिया होती है, उसमें तो मंजूरी मिलनी ही बाकी थी राज्यपाल की, या क्या नाम है तुम्हारा राष्ट्रपति ने, फिर वो केंद्र सरकार ने भेज दिया, गृह मंत्रालय से परीक्षण कराया, तो सरकार तो चाह रही थी उस वक्त
लेकिन जब उसमें आपत्तियां थी, उसमें क्या खामी थी, उसमें क्या व्यवस्था अच्छी नहीं थी उसके अंदर? देखो एक बहुत बढ़िया तरकीब है। शिक्षकों को अगर वेतन ना मिल पाए उस पर कार्रवाई होनी है विभाग के अधिकारियों पर, इस बात पर आप रही है और इस बात का जवाब दीजिए मुझे। क्या ये इतना ज्यादा उसके अंदर ज्यादा कानून बना देता, ज्यादा सजा का प्रावधान था आपके हिसाब से? हम तो उस पर हमला करेंगे ना जिसने फर्जी लॉलीपॉप दिया था। ये आप 5 साल पे हमलावर है, आप समाजवादी सरकार को कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी सरकार। 5 साल के लिए आप आए थे, 5 साल में एक संविधान पास नहीं आप एक कानून पास नहीं करा सका। आपने तो सारे काम करा लिया। 2016 में लाए थे ना तो प्रस्ताव, तो 2000 सरकार तो 12 में आई थी, 16 में क्यों लाए? 17 में आप लोगों को बहकाने के लिए कि देखो हमने कर दिया, आप 17 का चुनाव हम लड़ेंगे, हमें वोट दीजिएगा। देखिए ये सीधी सी बात है, ये एक धोखा है। मेरे साथ कुछ और भी सज्जन है। आप सर इधर आइए, आप इधर आ जाइए। आप क्या कहेंगे इस पे? सरकार खत्म हुई तब 2016 में जब सरकार जाने वाली थी, कार्यकाल खत्म होने वाला था, उस वक्त समाजवादी सरकार ने इसको पेश किया। अब चूंकि इस सरकार के भी पूरे 10 साल होने वाले हैं और जो इन्होंने वापस लिया है, हालांकि उसमें उन्होंने एक दलील दी है कि जब वो सरकार कानून बना ही नहीं पाई या वो बिल रिकॉर्ड में नहीं आ पाया तो उसको क्यों उसको पूरी औपचारिकता उन्होंने करते हुए उसे वापस ले लिया। देखिए सरफराज जी, ऐसा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है योगी आदित्यनाथ ने। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया था कि ये जो इक्वल टू ग्रेजुएट, इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट कहा जा रहा है कामिल फाजिल को, उसको हटाया जाए, क्योंकि यूजीसी भी इस डिग्री को डिग्री नहीं मानती है और ना ही इन डिग्रियों से कोई नौकरी मिला करती है। थोड़ा सा पीछे कर लेंगे प्लीज। ना ही इन डिग्रियों को कोई डिग्री मानता है, कहीं किसी दूसरे विभाग में इनको कहीं नौकरी मिलने का प्रावधान नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे खास कार्यक्रम सियासी चौक में तमाम वो लोग जिन्होंने अपनी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय रखी है और कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार को भी इसमें लेट लतीफी के लिए दोषी माना है। और ये भी इन्होंने तर्क दिया है कि आखिर अभी जब चुनाव नजदीक है तो अभी जो है यह कानून क्यों यहाँ पर वापस लिया गया है योगी सरकार द्वारा। तो दोनों ही जो है पक्ष हैं यहाँ पर, दोनों ही बातें हैं। और यहाँ पर मेरे साथ एक और सज्जन, आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा छोटा सा एक सवाल है, व्हाट इज फाजिल कामिल डिग्री? आप ये बताओ, इधर आओ मेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है सर। संदीप भाई, ये बताओ, जो सरकार योगी अखिलेश सरकार 2016 में एक कानून लाने जा रही थी जो कि लंबित चल रहा है अभी तक, उस कानून की अगर बात करें तो अगर मदरसे के शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिलती है समय पर तो अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। 10 साल बीत गए लेकिन वह कानून पास नहीं हुआ और ना राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ना ही राज्यपाल की, क्योंकि एक कानूनी दांवपेच इसमें फंसा हुआ था। आखिरकार आज वो है योगी सरकार ने कानून वापस ले लिया। योगी का कहना है कि जब इसको संवैधानिक रूप ही नहीं मिला तो क्यों इसको रखा जाए, उन्होंने वापस ले लिया कानून ये वाला। तो आप क्या कहेंगे योगी सरकार के इस फैसले? ये सब संवैधानिक रूप से अगर कोई कानून वापस लिया जाता है संवैधानिक तरीके से तो वो जेन्युइन मानता हूँ। आप सही मानते हैं इस फैसले को? सही मानता हूँ, संवैधानिक तरीके से। मगर इतना समय क्यों लग गया इसको? तो 2024 में ये सब कुछ पॉलिटिक्स होती है जो लेट लतीफ करती है मामला, मगर अगर संवैधानिक रूप से कोई चीज वापस ली गई है तो उसको मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सही ली गई है। दूसरी बात, व्हाट इज फाजिल कामिल डिग्री, आई डोंट नो। वो हाँ, उनको कहना था कि इस तरह की जो अगर फाजिल कामिल है वो इक्वल टू ग्रेजुएट माना जाना चाहिए, तो उसको भी रद्द कर दिया भाजपा। Why should? क्यों माना जाने चाहिए? आप एग्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं एग्री साहब। क्यों एग्री नहीं है? मैं फाजिल कामिल डिग्री को जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, क्यों मानूं? आप इसलिए एग्री नहीं क्योंकि आप समझते नहीं, जानते नहीं, या कुछ और वजह? जब संवैधानिक रूप से नहीं अप्रूव हो तो मैं क्यों मानूं? तो आप कुल मिला के इस फैसले से राजी? बिल्कुल राजी हूँ साहब। तो सभी तरह की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि यह फैसला योगी सरकार ने बिल्कुल सही लिया है और इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।